यीशु ने उनके सामने एक और दृष्टांत कथा रखी। स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए थे। पर जब लोग सो रहे थे, उस व्यक्ति का शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोया गया। जब गेहूं में अंकुर निकले और उस पर बालें आईं तो खरपतवार भी दिखने लगी। तब खेत के मालिक के पास आकर उसके दासों ने उससे कहा, मालिक, तूने तो खेत में अच्छा बीज बोया था ना? फिर ये खरपतवार कहाँ से आई? तब उसने उनसे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। उसके दासों ने उससे पूछा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर खरपतवार उखाड़ दें? वो बोला, नहीं, क्योंकि जब तुम खरपतवार उखाड़ोगे तो उनके साथ तुम गेहूं भी उखाड़ दोगे। जब तक फसल पके दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, फिर कटाई के समय में फसल काटने वालों से कहूंगा कि पहले खरपतवार की पुलियां बनाकर उन्हें जला दो और फिर गेहूं को बटोरकर मेरे खते में रख दो। यीशु ने उनके सामने और दृष्टांत कथाएं रखीं। स्वर्ग का राज्य राई के छोटे से बीज के समान होता है, जिसे किसी ने लेकर खेत में बो दिया हो। ये बीज छोटे से छोटा होता है, किंतु बड़ा होने पर यह बाग के सभी पौधों से बड़ा हो जाता है। ये पेड़ बनता है और आकाश के पक्षी आकर इसकी शाखाओं पर शरण लेते हैं। उसने उन्हें एक दृष्टांत कथा और कही। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसे किसी स्त्री ने 3 बार आटे में मिलाया और तब तक उसे रख छोड़ा जब तक वह सबका सब खमीर नहीं हो गया। यीशु ने लोगों से ये सब कुछ दृष्टांत कथाओं के द्वारा कहा। वास्तव में वह उनसे दृष्टांत कथाओं के बिना कुछ भी नहीं कहता था। ऐसा इसलिए था कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा जो कुछ कहा था वो पूरा हो। परमेश्वर ने कहा, मैं दृष्टांत कथाओं के द्वारा अपना मुंह खोलूंगा। सृष्टि के आदिकाल से जो बातें छिपी रही हैं, उन्हें उजागर करूंगा। फिर यीशु उस भीड़ को विदा करके घर चला आया। तब उसके शिष्यों ने आकर उससे कहा, खेत के खरपतवार के दृष्टांत का अर्थ हमें समझा। उत्तर में यीशु बोला, जिसने उत्तम बीज बोया था वह है मनुष्य का पुत्र, और खेत यह संसार है। अच्छे बीज का अर्थ है स्वर्ग के राज्य के लोग। खरपतवार का अर्थ है वे व्यक्ति जो शैतान की संतान हैं। वो शत्रु जिसने खरपतवार बीजे थे शैतान है, और कटाई का समय है, इस जगत का अंत, और कटाई करने वाले हैं स्वर्गदूत। ठीक वैसे ही जैसे खरपतवार को इकट्ठा करके आग में जला दिया गया, वैसे ही सृष्टि के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सभी पापियों को और उनको जो लोगों को पाप के लिए प्रेरित करते हैं इकट्ठा करके धधकते भाड़ में झोंक देंगे, जहां बस दांत पीसना और रोना ही रोना होगा। तब धर्मी अपने परम पिता के राज्य में सूरज की तरह चमकेंगे। जो सुन सकता है